आज का जो विषय है हमारा वो है संभाजी। शिवाजी के बाद जिन्होंने मराठा साम्राज्य को संभाला और शिवाजी की तरह ही, अपने पिता की तरह ही वो बहादुर वीर थे और जिन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा और अपने पिता के नाम को आगे बढ़ाया, मराठाओं की शान को आगे बढ़ाया। ऐसे संभाजी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रमोद जी बोले। प्रमोद। संभाजी मराठा राज्य के दूसरे नंबर के छत्रपति संभाजी थे। दूसरे नंबर के राजा थे। मतलब उनके बाद में, शिवाजी के बाद में इन्हीं को जो है डाला गया था, क्योंकि उनके ज्येष्ठ पुत्र थे। तो संभाजी का महाराज जो है 1657 में 14 मई पुरंदर किले में हुआ था। संभाजी छत्रपति शिवाजी के पुत्र थे और इनकी जो मृत्यु है ऐसा बताते हैं कि 1689 में हुई। संभाजी शिवाजी की दूसरी पत्नी सईबाई के पुत्र थे। शिवाजी महाराज के उत्तराधिकारी थे। उस समय मराठों की सबसे बड़े शत्रु मुगल बादशाह औरंगजेब और गोकुल कुंडा का शासन हिंदुस्तान से समाप्त करने में बहुत बड़ा इनका योगदान है। तो इनकी बहुत अहम भूमिका रही है। संभाजी अपने शौर्यता के लिए काफी मतलब प्रसिद्ध रहे, क्योंकि इन्होंने जितने भी जो युद्ध लड़े, करीब 210 युद्ध इन्होंने अपने जीवन में लड़े। बहुत छोटे से जीवन में ही 210 युद्ध लड़े, लेकिन किसी में भी इनको पराजय नहीं हुई। ऐसा संभाजी के शासनकाल में भी कोई योद्धा हारे नहीं और उनके पराक्रम से परेशान होकर जब औरंगजेब काफी परेशान हो गया था कि यार संभाजी तो बड़ी कोई भी जितने भी युद्ध हुए, तो उसने जो है इनके लिए षड्यंत्र रचा और इनको जो है, और उसने ये कहा था कि मैं जो है जब तक संभाजी को नहीं पकड़ लूंगा या नहीं मारवा दूंगा तब तक वो बोलते हैं उनको जो पहनते हैं ना, जो ये जो औरंगजेब को यहाँ पे तो बोलते हैं क्या चीज है ये, कीमोस, मतलब जो ऐसी तुर्की सी जैसी जो निकली होती है। उन्होंने कहा मैं तब तक वो अपने सर पर नहीं ग्रहण करूंगा। कीमोस साफा जिसको बोलते हैं। 11 मार्च 1689 को उन्होंने क्रूरता से इनकी हत्या कर दी। उन्होंने 14 वर्ष की आयु में 3 ग्रंथ भी लिखे थे। संभाजी ने 3 ग्रंथ लिखे थे। एक है बुद्ध भूषण, दूसरा है नखशिख और तीसरा है नायिका भेद सत्सातक। ये 3 इन्होंने ग्रंथ लिखे। 9 वर्ष की आयु में औरंगाबाद की मुगल छावनी में इनको मराठा सेना के साथ उनकी नियुक्ति हुई थी, लेकिन क्योंकि राजा के बेटे थे तो इनको ये बड़ा मतलब ठीक नहीं लगा कि भाई जो है राजा के बेटे हैं और हमको यहाँ सेना के साथ में नियुक्त किया है। लेकिन अब क्योंकि इनके पिताजी का आदेश था तो इन्होंने उसको भी बखूबी ठीक से निभाया और उनके साथ में काम किया। हिंदू स्वराज की स्थापना की शुरुआत होने के कारण जिम्मेदारी भी संभालनी थी, तो इन्होंने कहा कि भाई ऐसा कोई बात नहीं, इसको जो हम बर्दाश्त करते हैं और ये इसमें सेना में रहेगा। धन्यवाद। इतना ही। राजेंद्र जी। संभाजी मराठा साम्राज्य के दूसरे शासक और शिवाजी के पुत्र थे। इनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ। इनकी जो पहली पत्नी थी साईबाई से हुआ था। 16 साल की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध लगा था रामनगर और जीता था। बचपन में ही इन्हें शेर का बच्चा कहा जाता था और औरंगजेब ने इनको मुसलमान बनाने के लिए बहुत यातनाएं दी थी, जीप काट दी थी उन औरंगजेब ने। इनको जैसे कहते हैं ना तड़पा के मारना, तो वैसे मारा गया था इनको। इनके जीप हाथ काट दिए थे और
इनके हाथ पैर काट के इनको डाल दिया था। ये तड़प रहे थे। फिर जब भी नहीं मरे तो इनका सर काट के उन्होंने किले पे लटका दिया था। इन्होंने पर अपना धर्म चेंज नहीं करा, ये वही रहे। यही थे ये साम्य जी। ओके जी। संभाजी महाराज शिवाजी के पुत्र थे और औरंगजेब एक हमारे देश में मुसलमान था, उनको धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दबाव दिया था और वो अपने धर्म परिवर्तन फिर भी नहीं किए। बहुत उनके साथ वो हुआ, ने वो किया, लेकिन फिर भी अपना धर्म परिवर्तन उन्होंने नहीं किया। बस यही पता है मेरे को जी। और ललित जी। संभाजी जो थे शिवाजी के पुत्र थे, इन्होंने जो है औरंगजेब के साथ जो है औरंगजेब को महाराष्ट्र में और पूरा आने से रोक दिया था, जिसमें कई युद्ध हुए और सब में संभाजी की विजय हुई। अंत में जब संभाजी को बंदी बना लिया तो इनको धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करने के लिए इनके अंग अंग करके काट दिए गए, लेकिन तब भी इन्होंने जो है मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। इसके बाद इनकी हत्या कर दी गई। धन्यवाद। उपाध्याय जी। नमस्कार जी सभी को। जैसे कि आज का विषय दिया गया है, आदरणीय वीर पराक्रमी संभाजी राजे महाराज, जो कि वीर शिवाजी के दो पुत्रों में से एक बड़े ज्येष्ठ पुत्र थे। इनका जन्म 14 मई 1657 को हुआ। पुरंदर दुर्ग के नाम से जगह पुणे में है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। और इनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं रहा राज्य, परंतु पिता की मृत्यु के बाद इनका राज्याभिषेक किया गया। शिवाजी के बाद ये वहां की गद्दी पर बैठे, गद्दी पर बैठे 16 जनवरी 1681 में इनका राज्याभिषेक किया गया था, पिता की शिवाजी महाराज की गद्दी संभालने के लिए। अपने छोटे शासन काल में इन्होंने करीब 210 युद्ध लड़े। और विशेष बात यह कि इनकी अगुवाई में इनकी सेना कभी भी कोई युद्ध नहीं हारी। इतने छोटे शासन अपने जीवन काल में इन्होंने कुछ, ये बहुत साहित्यिक विचारों के व्यक्ति भी थे और इन्होंने कई ग्रंथों का भी लिखे। इन्होंने कई ग्रंथ, इन ग्रंथ विशेष रूप से अनुकरणीय हैं, जो भी दोनों ही इसमें पारंगत थे। थोड़ा सा इनके वीरता के बारे में बताया जाए। ये बड़े पुत्र थे शिवाजी के, पर फिर भी इनके कुछ सरदार जो उस टाइम इसे षड्यंत्र कर रहे थे, इनके छोटा भाई राजा राम जो थे, उनको उनकी गद्दी संभालवाना चाहते थे शिवाजी की, पर फिर भी ये अपने पराक्रम के दम पे इनको ही दिया गया। क्षत्रिय समाज के होने नाते शुरू से ही थे। एक विशेष बात जो सुनने में आई है वो ये कि शिवाजी महाराज ने जो नई युद्ध शैली निकाली थी, उसको ठीक ढंग से बनाने करने के लिए इन्होंने कि वो युद्ध जीते जाएं, ये मुगलों की सेना में गुप्त रूप से शामिल थे। सेना में तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुगलों के साथ गुप्त रूप से शामिल थे, जिससे कि वहां की खबरें ये लाके अपने पिताजी को देते रहते थे। वो विशेष बात थी ये, जो कि बहुत कम लोगों को मालूम है। यानी ये पहले से ही अपने पिता के ये बहुत युद्ध कला में इन सब में पारंगत थे, एक तरह से गुप्तचरी कह सकते हैं। वो इन्होंने बहुत छोटी उम्र से ही करनी शुरू कर दी थी। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला अपना ये युद्ध जीत लिया था। और अब थोड़ा आप बताएं कि जिनके जीवन के बाद जो उनकी मृत्यु हुई 11 मार्च 1689 में, वो कैसे बुरा दिन ऐसे हुआ कि ये क्योंकि हर जीत लेते थे, इस बात से औरंगजेब बहुत परेशान था और बहुत इस बात से वो आहत हो चुका था कि आखिर कैसे करके ये गोलकुंडा किला अपना जीता जाए और इनको हराया जाए। पर ये किसी भी तरह से मुगलों के काबू में नहीं आ रहे थे। आखिर एक दिन मुखबरी की गई और एक युद्ध जीतने के बाद इन्होंने अपनी सेना को आगे भेज दिया था। मात्र कुछ विश्वास पात्र 100-150 सैनिक रोक के और अपने एक कवि मित्र के साथ ये वहीं दुर्ग में गांव वालों की समस्या सुनने के लिए रुक गए। पर वहीं मुगलों की करीब 5000 के सैनिक के साथ मुगलों ने आक्रमण कर दिया पीछे से और इन्हें धोखे से बंदी बना लिया गया। इसके बाद औरंगजेब ने इनको बहुत तरह यातनाएं दी और औरंगजेब ने परेशान हो गए, मतलब इनके यानी कि अंग अंग काट कर इनकी हत्या कर दी अंत में आके, फिर दुखिया। लेकिन जब ये उनकी कैद में थे तो हत्या करने से पूर्व एक दिन औरंगजेब ने माना, औरंगजेब ने कसम खाई थी इनकी आखिर अपने में मैंने शामिल कर लूंगा। औरंगजेब इनको मारना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि ये मेरे साथ आ जाएं और शामिल हो जाएं, क्योंकि बहुत वीर पुरुष थे। आखिर में औरंगजेब ने एक दिन कहा कि
संभाजी मेरे 4 पुत्रों में से अगर एक भी तुम्हारे जैसा होता ना, तो आज पूरे हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत का झंडा फहरा रहा होता। ये बहुत विशेष बात थी। और एक इन्हीं के करने से, इनकी मृत्यु के बाद भी ये मतलब वहां से इतने जोश भर गए, और ये मानता था कि इनके मरने के बाद अब मेरा साम्राज्य आ जाएगा और वहां मैं दक्षिण को पूरा फतेह कर लूंगा। परंतु इनके जो टुकड़े थे, जो इनके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए थे औरंगजेब ने, वो इतना जोश भर गए उन मराठा सरदारों में कि फिर से उन्होंने औरंगजेब का मुकाबला किया, और कभी भी वो दुर्ग वो औरंगजेब नहीं जीत पाया। धन्यवाद। आज का जो विषय है संभाजी पिता, जन्म इनका 14 मई 1657 में पुणे में हुआ। पिताजी इनके शिवाजी ग्रेट मराठा, जिन्होंने एम्पायर शुरू किया मुगलों के खिलाफ मराठाओं का। माता इनकी सईबाई, दादी ने इनका जीजाबाई ने इनका लालन पालन किया। आमेर के राजा जय सिंह के पास ये 9 वर्ष के थे, चले गए थे, वही इनका लालन पालन हुआ। और ये शिवाजी के साथ भी रहे काफी समय, रणनीति सीखी इन्होंने काफी। 13 वर्ष की उम्र में इन्होंने 13 भाषाएं सीख ली थी। संस्कृत में इन्होंने कई शास्त्र लिखे, मतलब विद्वान थे। और घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवारबाजी इनके बाएं हाथ का खेल था। 16 वर्ष की उम्र में इन्होंने पहला युद्ध के लिए गए थे और जीत गए थे। शिवाजी के बाद इनका राजा बने ये लोग, तिलक बने। जो इनकी पत्नी जिसे विवाह हुआ मराठा रस्म के अनुसार, उसका नाम यशुबाई रखा गया। इन्होंने जितने युद्ध लड़े सब जीते। उन्हें औरंगजेब की नाक में दम कर रखा था। इन्हें पता था अगर हमने मुगलों से जीतना है तो हमने मुगलों के क्षेत्र में जाना पड़ेगा। तो ये उनके क्षेत्र में जा जाके किले जीत रहे थे। उस वक्त पुर्तगाली, जो हमारे बंदरगाहों पे कब्जा था पुर्तगालियों का, पुर्तगीज कहते हैं। आजादी के बाद भी हमारे देश में इनको बाद में आजाद कराया गया था पुर्तगीज से, गोवा वगैरह। तो पुर्तगालियों का कब्जा उस वक्त से बंदरगाहों पे ही था सारा का सारा। वो बड़े जुल्म कर रहे थे। तो अब उन्होंने, संभाजी ने पुर्तगालियों पर हमले करने शुरू किए। जब तक वो जुल्म करने से उन्होंने बाज नहीं आए, रोका नहीं, बड़े परेशान हो गए। 1683 तक पुर्तगाली से जुल्म खत्म करा चुके थे। उनके सामने जो सबसे बड़ा शासक था, ये चाहते तो आराम से अपना राज करते थे, लेकिन इन्होंने देश को मुगलों से मुक्त कराने का अभियान छेड़ रखा था। तो औरंगजेब बहुत ही क्रूर शासक था। उसने पूरे देश पर अपनी सल्तनत को जमाना था। उसका भी मकसद खाली दिल्ली पे राज करना नहीं था, उसका भी मकसद दक्षिण तक अपना किला फतेह करना था। उसने बहुत सारे हिंदुओं के जो मंदिर थे वो तोड़वाए। संभाजी ने जो औरंगजेब के आधिपत्य वाले क्षेत्र थे उसमें हमले शुरू किए। संभाजी और ने उसके जो भेजे हुए बड़े बड़े सेनापति थे उनको मार गिराया। बीजापुर और गोलकुंडा से मुगल शासन बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया था और वो समाप्त हो गया। वो संगमेश्वर पहुंचे, वहां से रायगढ़ जाने वाले थे। अब इनका किला और ज्यादा आगे जाना था। हमारे यहाँ पर कोई भी आप काम करें समाज का, धर्म का, तो हमारे ही जो लोग होते हैं वो कुछ जैसे स्थिति होती है नपुंसक वाली, ठंडी वाली, वो आपको परेशान करने लग जाते हैं। अब उन्होंने जैसे रायगढ़ की तरफ जा रहे थे तो बहुत से गांव वाले आ गए अपनी समस्या लेकर कि हमारी वाली समस्या सॉल्व करो। अब वो थोड़ा सा हमारे जो लोग होते हैं उनका मिशन अलग है, वो चल पड़े गांव वालों के साथ और अपनी सेना को भेज दिया रायगढ़ संभाजी ने। ये इनके साला जो था उसकी कुछ इनसे अपेक्षा थी, वो पूरी नहीं की थी। ये चाल थी। 200 सैनिकों के साथ संभाजी चल दिए। इनका साला मुगल 5000 सैनिकों को लेके इन पर हमला कर दिया। अटैक होता है कि तैयार होता है आदमी तो रणनीति बना के जाता है हमले की, तो वो वीर कहलाता है। लेकिन जब तैयार नहीं होता और वो सिर्फ गांव वालों के साथ जा रहे हैं तो वो तैयारी से नहीं थे, तो 5000 सैनिकों ने हमला कर दिया। वो हमला जो था बिना रणनीति वाला था, वो इनका समझ लो कि संभाजी का अंत कर गया। संभाजी गिरफ्तार हो गए। जब ये औरंगजेब के दौर में पहुंचे दरबार में, तो औरंगजेब बड़ा खुश हुआ। जिसको 20-30 साल लग गए इनके पीछे लगे हुए नहीं हो रहा था और इस काम से हो गया, तो उसने ईश्वर का जब शुक्रिया अदा करने लगा अपना,
तो उनके साथ जो कवि मित्र था इनका, उसने कहा कि ये देखो जी आपका शिवाजी को तरफ देख के बोला, तो औरंगजेब बहुत नाराज हो गया, इनको काल कोठरी में डाल दिया। काल कोठरी में डालने के बाद इनके सामने इनका जो कवि था मित्र, उसका नाम कलश था, कलश, वो भी पूरा कड़ा रहा मराठों की तरह, उसको भी लास्ट तक झुका नहीं। तो 3 शर्तें रखी औरंगजेब ने। एक शर्त रखी जो औरंगजेब ने कि संभाजी अपनी सेना, किला, खजाना सब हमारे हवाले कर दो, हम अपना किला, सेना और खजाना। दूसरा, जो भी हमारे गद्दार हैं मुगल जिन्होंने आपकी जी राम 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 कही, स्वास्थ्य ठीक है, जिन्होंने अपना इम्प्रूवमेंट करना है कि जनता मुगल गद्दारों ने। तीसरा उन्होंने कहा कि अपना धर्म परिवर्तन कर ले। अब धर्म परिवर्तन करने में संभाजी ने मना कर दिया कि मेरे को अगर 1000 जन्म भी मिलेंगे तो मैं इसी धर्म में रहूंगा, सनातन धर्म में। अब ये औरंगजेब की बेइज्जती, उन पर खूब जुल्म किया उसने। आज भी पकौड़े बन रहे हैं क्या? दोनों को ऊँटों के पीछे बांध दिया, दोनों को उसने कभी उसको और इनको ऊँटों के पीछे बांध दिया और पूरी सेना के सामने कोई घसीटा गया और सबको कहा गया इन पर थूकिए। सब लोगों ने उन पर थूका। कहने का मतलब ये है कि आपके जो इतिहास के जो शासक रहे हैं उन लोगों ने कितने जुल्म सहे हैं जो हम आज इनकी चर्चा भी कर रहे हैं। तो सोचे कि उन पर थूका गया राजा होने के बाद, उनके जो घाव थे उन पर नमक छिड़का गया, जो घाव हो रहे थे उन पर नमक छिड़का गया, फिर भी नहीं झुके संभाजी। उनकी जुबान भी काटी, जुबान काट दी गई। धीरे धीरे उनके एक एक अंग काटे गए, एक एक अंग काटा गया। ऐसा नहीं कि एक बार में मार सकते थे, तलवार से मार देते, लेकिन इनका मकसद कुछ और होता है। तड़पाया गया। तो 11 मार्च 1689 को जब थक गया बिल्कुल ही, सारे टुकड़े टुकड़े हो गए सारे शरीर के, और उसके बाद भी संभाजी ने अपनी हार नहीं मानी तो उनको मौत की सजा दी। अब वो शरीर जो पड़ा था, टुकड़े टुकड़े पड़ा था, तो कुछ मराठाओं ने उनके शरीर को सिलकर भीमा नदी पर उनका अंतिम संस्कार किया। ये स्थिति रही इतने बड़े बड़े मराठा की। भीमा नदी पर स्वागत का अंतिम संस्कार किया। औरंगजेब ने सोचा था कि संभाजी की मौत के बाद, अब अक्सर कल भी डॉक्टर कौशिक बता रहे थे कि नेपोलियन हुआ या कोई भी हुआ, उनके मरते ही उनकी सेना ने समर्पण कर दिया, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। राजा के मरने के बाद भी मराठा एक हो गए और मराठाओं ने करीब अगले 15-20 वर्षों तक पूरा संग्राम किया, युद्ध किया, औरंगजेब को जीतने नहीं दिया मराठाओं के खिलाफ। और औरंगजेब अपने उद्देश्य में कभी सफल नहीं हुआ। संभाजी सभी वीरों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है, उनको हम नमन करते हैं। हाँ बताएं। वीर को, संभाजी को। हेलो, हाँ आवाज नहीं आ रही क्या प्रमोद जी? सभी को नमन करते हैं हम। और कल जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भी एक किसी वीर थे। हमारा कड़ी वीरों पे जा रही है, तो कल रहेगी